आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उल्लू आवल का वाक़या सुनेंगे। उल्लू परिंदे से लोग नफ़रत क्यों करते हैं? क्यों लोग इसे देखना पसंद नहीं करते? आज हम उस परिंदे का जिक्र करेंगे जिसे लोग पसंद नहीं करते। कोई इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं और कोई इसे मनहूस कहते हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और हमेशा उदास ही क्यों रहता है। नजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी सुना होगा कि लोग इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं और ये हमेशा वीरानों में ही रहना पसंद क्यों करता है। सोचने की बात है। और आपने भी ये ज़रूर सोचा होगा। आइए इस उल्लू की कहानी सुनते हैं जो रातों को रोता है और दिन को चुपचाप हो जाता है। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? इमाम जाफ़िर सदीक आरे का फरमान। नजरीन, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़िर सदीक आरे की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आए इमाम जाफ़िर सदीक, आप मुझे बताएं कि ये जो उल्लू नाम का परिंदा है ये हमेशा वीरानों में ही रहना क्यों पसंद करता है और ये परिंदा हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। इस पे हज़रत इमाम जाफ़िर सदीक ने फरमाया, ऐ शख्स, जैसे तू आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरन जगह पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। दरअसल इसके साथ एक वाक़या पेश आया है, उस दिन से ही ये परिंदा उदास रहने लगा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, अय हज़रत, मुझे बताएं कि इस परिंदे के साथ क्या हुआ था। तो इस पर हज़रत इमाम जाफ़िर सदीक RI ने फरमाया, अय शख्स, ये परिंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरन जगह पर नहीं रहता था, मगर जब से करबाला का वाक़या हुआ है तब से ही यह परिंदा वीरन जगह पर रहने लगा है। करबाला का वाक़या जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबाला में अपने ख़ानदान के साथ रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबाला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा, आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल जो इस मैदान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू कहने लगा, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा ज़िद करने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस परिंदे को वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला में जो वाक़या हुआ वो अपनी आँखों से देखा। जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म ढाए तो इस उल्लू ने अपनी आँखों से देखे जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। यह मंज़र उल्लू ने अपनी आँखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदान को पामाल होते इस उल्लू ने अपनी आँखों से देखा। उल्लू की हमेशा की उदासी। उस दिन के बाद इस उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठ गई और इंसानों से इस परिंदे का भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा ऐसी वीरन जगह पर रहने लगा जहाँ पर इंसान की परछाई भी इस तक ना पड़ सके। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबाला में शहीद कर दिया गया, तब उल्लू ने यह सोच लिया कि अब वो कभी भी आबादी में नहीं रहेगा, अब वो हमेशा वीरनों में नहीं रहेगा। इसलिए ही उल्लू रातों को गमगीन रहता है। ये उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। अगर ये परिंदा घर के आसपास कहीं पर बोल देता है तो लोग ये समझ बैठते हैं कि घर पर कोई आफत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो उल्लू के बोलने पर अपना घर बार ही छोड़ जाते हैं। उल्लू के बारे में हकीकत नजरीन, उल्लू को मनहूस कहना यह एक जहिलाना सोच है और ये परिंदा तो बेचारा कभी ही बोलता है। इसके बोलने से कुछ नहीं होता और इसके बोलने से आपके ऊपर कोई परेशानियां नहीं आने वाली हैं। हम आपको उल्लू के बारे में कुछ और भी हक़ाइक़ फैक्ट्स बताते हैं। दुनिया में कोई 250 इक़साम टाइप्स के उल्लू पाए जाते हैं। चूहे, कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, मगर उल्लू इनको खाकर आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर उल्लू की उम्र 12 साल पाई जाती है। यह परिंदा वीरन जगहों पर बर्तानिया, ब्रिटेन में इसकी आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। अमेरिका में भी उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है।
چین میں الو کے بولنے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھروں میں بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، مگر دیوالی میں گھر میں خوشحالی لانے کے لیے الو کی بالی سیکریفائس چڑھائی جاتی ہے۔ 6 تو ناظرین، اگر کوئی منحوس ہوتا ہے تو وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ بیچارہ پرندہ کس پر ظلم کرتا ہے؟ یہ بیچارہ تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، تو لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے۔